नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीजी कुछ में। दोस्तों हम आपको लेकर आ चुके हैं जीव विज्ञान का सेट 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही धमाकेदार तरीके से और मजेदार तरीके से आज के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के मेरे भाई स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों आज का इस पहला क्वेश्चन को देखते हैं। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वसा का एंजाइम किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रिप्सिन द्वारा होता है, लिपेज, इमाइलेज, माल्टेज द्वारा होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, लिपेज। ठीक है दोस्तों, वसा का पाचन जो होता है किस एंजाइम द्वारा होता है? लिपेज एंजाइम द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, पाचन क्रिया का शुरुआत कहाँ से होता है? दोस्तों पाचन क्रिया यानी कि जब हम भोजन खाते हैं तो कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है? यानी कि पाचन क्रिया का जो भाग होता है, जो भी पार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? कहाँ से होता है मेरे भाई? मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। दोस्तों जो पाचन होता है सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है, क्योंकि मुंह से ही हम उसको खींचते हैं और फिर निकलते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंह से होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंह से। अंत कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में जाकर उसका अंतिम पाचन होता है या फिर समझिए अवशोषण होता है, वहाँ से वो निकल जाता है, आपके गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, कौन सा जीव बिना हृदय का जीवित रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैं पोस्ट भी करूंगा बहुत ही मजेदार तरीके से। तो दोस्तों कौन सा जीव है जो बिना हृदय का जीवित रहता है? उसमें हृदय नहीं रहेगा। हाइड्रा है, केचुआ है, मछली है, मच्छर है? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा जो होता है मेरे भाई वो बिना हृदय का जीवित रहता है। पूरे जिंदगी वो मेरा हृदय का जीवित रह सकता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। केचुआ, मछली, इन सब में हृदय पाया जाता है। एक ऐसा जीव है हाइड्रा जिसमें हृदय नहीं पाया जाता है। चौथा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, आनुवंशिकता के पिता या फिर जनक कर सकते हैं, कौन है? उनका नाम क्या है यहाँ पे बताना है। आनुवंशिकता के पिता कर सकते हैं या फिर जनक कर सकते हैं, उनका नाम यहाँ पे क्या है? गैलीलियो है, मेंडल है, एडिसन है, आइंस्टीन है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। जी हाँ दोस्तों, मेंडल जो है आनुवंशिकता के पिता कहिए या फिर जनक कहिए, क्या है मेंडल। इनका पूरा नाम अगर आपको पता है तो मेरे भाई कमेंट बताइएगा। इनका यहाँ पे शॉर्ट नाम लिखा गया है मेंडल, इनका पूरा नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पाँचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है आपको बताना है। कौन सा होगा मेरे भाई? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आयरन, लोहा जिसे कहा जाता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है यानी कि रक्त में पाया जाता है। तो रक्त में पूछेगा कि कौन सा धातु पाया जाता है तो आयरन। हीमोग्लोबिन पूछेगा तो हो जाएगा आपका आयरन ही। दोनों का राइट आंसर आपका आयरन ही होने वाला है, इसलिए आपका इसका भी करेक्ट आंसर आयरन यानी कि लोहा ही होगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, वृक्क किस प्रकार के कार्य में सहायक है? दोस्तों वृक्क को 3 नामों से जाना जाता है। वृक्क को किडनी और गुर्दा और वृक्क, 3 नाम होंगे। तो वृक्क के दोस्तों क्वेश्चंस कई नामों से पूछे जा सकते हैं, आपको तीनों नाम याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, किस कार्य में सहायक है? श्वसन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है या फिर संवहन में सहायक होता है? दोस्तों जो वृक्क होता है, गुर्दा होता है या फिर किडनी जो होता है मेरे भाई, वो आपके उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन यानी कि यूरिन यानी कि पेशाब का उत्सर्जन कहाँ से कौन करता है? तो वृक्क ही करता है, उसको छानता है और उसको मूत्राशय द्वारा क्या करता है? बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर उत्सर्जन में सहायक होता है। सातवां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको वीडियो मिलने वाली है, एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होने वाली है। तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा हमारे साथ। सातवां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यानी कि रात में नहीं दिखता है उतना, यानी कि शाम होगा तो ऐसा लगेगा कि रात हो गया, अंधेरा ज़्यादा हो गया। यही इस रतौंधी का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पहचानने का थोड़ा थोड़ा ट्रिक होता है, या फिर कह सकते हैं पहचाना जाता है। तो किस विटामिन का दोस्तों रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से मेरे भाई आपका रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी को अंधत्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अंधत्व कहते हैं। आप लिख दे रहे हैं अंधत्व, अंधत्व की बीमारी कहिए फिर रतौंधी कहिए, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। क्या आपको पता है कि रतौंधी को यानी कि ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? रतौंधी से आपको बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? विटामिन ए को बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना
चाहिए क्या बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। 8वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, डायबिटीज किसकी कमी से होता है। दोस्तों डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं। तो यहाँ पे मधुमेह के भी नाम से आ सकता है कि मधुमेह जो होता है किसकी कमी से होता है, और यहाँ पे उसका नाम तो दिया ही है डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज जो होता है किसकी कमी से होता है, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। और दोस्तों ये जो चारों हैं मेरे भाई ये हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है। तो ये भी पूछ सकता है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन समझ सकता है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन डी, इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, मैंने बार बार क्वेश्चन कराया, जब भी ये क्वेश्चन आया है मैंने बार बार बताया कि इंसुलिन जो होता है मेरे भाई वो आपके अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। इसकी कमी से मेरे भाई आपको डायबिटीज, शुगर जो है, मधुमेह हो सकता है। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों ऊर्जा बनाए रखिए एकदम लास्ट तक, और लास्ट एकदम एग्जाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज, पेल्विस, फीमर, टिबिया। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है, तो मेरे भाई वो कान में पाई जाती है। आपके कान के अंदर एक छोटी से छोटी हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिज पाई जाती है आपके कान में। 10वां में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, अवशोषण कर सकते हैं, पाचन, माइटोसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को यहाँ पे माइटोसिस कहा जाता है। क्या कहता है, माइटोसिस कहलाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से इम्यून सिस्टम का मुख्य अंग है। इम्यून सिस्टम का मुख्य अंग इनमें से कौन है। दोस्तों मैं बता दूं कि कौन कौन नहीं है, पहले बता दूं कौन कौन इसमें से मुख्य अंग नहीं है इम्यून सिस्टम का। तो जो वृक्क है ये मुख्य अंग नहीं है, यकृत भी मेरे भाई मुख्य अंग नहीं है, यहाँ पे अमाशय भी इसका मुख्य अंग नहीं होगा। बचा दोस्तों ऑप्शन बी, प्लिया। दोस्तों ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम का दोस्तों मुख्य अंग क्या होता है, प्लिया होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसको स्प्लेन भी कहा जाता है, स्प्लेन भी कहा जाता है जिससे। 12 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी इकाई, एकदम महीन सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, अंग, पैर या फिर पेशियाँ जो होता है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है। नहीं दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो हमेशा गलत होते हैं, चौथा ऑप्शन ही सही होता है, एक ऑप्शन ही सही होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई आपके 3 यहाँ पे ऑप्शन गलत होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, कोशिका, जिसे सेल कहा जाता है। ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, शरीर की सबसे छोटी कार्य करने वाली भी इकाई होती है। इसकी कुछ न कुछ संरचना भी होती है। तो ये कार्यात्मक और संरचनात्मक शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कौन, कोशिका। और कोशिका के अध्ययन को मेरे भाई साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का जब आप अध्ययन करेंगे, एक तरफा अगर आप कोशिका का ही अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाएगा। 13 में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आरबीसी का जीवन काल कितने समय तक होता है, या फिर आरबीसी का जीवन कितने समय तक होता है, कितने दिनों के बाद वह नष्ट हो जाती है। दोस्तों आरबीसी का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल्स या कार्पोलेक्स आप कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है लगभग 120 दिन, लगभग 100 दिन तक होता है, लगभग 90 या फिर 150 दिन तक होता है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, लगभग 120 दिन तक होता है। लगभग ऑलमोस्ट यहाँ बताया गया है लगभग 120 दिन तक होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग में होता है 120 दिन तक होता है। आरबीसी का दोस्तों निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह नष्ट कहाँ होती है, कहाँ नष्ट होती हैं, तो प्लीहा में नष्ट होती हैं। कहाँ नष्ट होती हैं, तो प्लीहा में यह नष्ट होती हैं, इसलिए प्लीहा को इसको कब्रिस्तान भी कहता है। आरबीसी का कब्रिस्तान अगर पूछेगा तो किसको कहेंगे, प्लीहा को कहेंगे। तो प्लीहा को मेरे भाई आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहता है, क्योंकि आरबीसी कहाँ पर नष्ट होती हैं, तो प्लीहा में नष्ट होती हैं। 14 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि आरबीसी का निर्माण मेरे भाई अस्थि मज्जा में होता है और अंत प्लीहा में होता है। तो इसलिए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो मेरे भाई लाइक जरूर कीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है इसके पीछे। 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक यहाँ पे पूछा है, कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अरस्तु है, आइंस्टीन है, गैलीलियो है, एडिसन है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक, फादर का ये या फिर
पिता कहिए, कुछ भी कहिए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, कोशिका की खोज किस व्यक्ति ने की थी। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है, रॉबर्ट हुक होगा कि रॉबर्ट ब्राउन होगा, दोनों जुड़वा जैसा लगता है, नाम कैसा लगता है, जुड़वा जैसा लगता है। तो दोस्तों कोशिका की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कब की गई थी, क्या आपको उसका ईयर पता है, सन पता है, तो आप बताइए कमेंट में मेरे भाई, फटाफट से कमेंट में जरूर बताइएगा। 17वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। दोस्तों यूरिया जो होता है किस अंग में बनता है, शरीर के किस अंग में बनता है, वृक्क, यकृत, अमाशय, अग्न्याशय। दोस्तों यश यकृत और यश यूरिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण यकृत में होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 49, 45, 47, 46। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46। टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। तो मानव में टोटल कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। 19वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे ही बताएंगे, उसका आंसर और उसका पूरा नाम बताएंगे। 19वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, लीवर सिरोसिस किस अंग से संबंधित है। लीवर सिरोसिस का संबंध किस अंग से है, अमाशय से, आंत से, वृक्क से, यकृत से। दोस्तों यकृत का एक और नाम होता है लीवर। क्या होता है, लीवर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीवर, यहाँ पे लीवर, यहाँ पे। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत का या फिर लीवर का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका होमवर्क आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, वही आपका होमवर्क होने वाला है। 20वां नंबर क्वेश्चन, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बताइएगा, ना ही ऑप्शन है आपके, ना ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर भी बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा, नाम सहित बताना है। तो दोस्तों ये थे आज के जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।